बात छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग नवपाषाण काल नियोलिथिक एज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ से कृषि का प्रारंभ हो गया है। यहाँ से इंसान अब खाद्य पदार्थ उगाने लगा, फसल को भी उगाने लगा। यहाँ से अब मानव जीवन अस्थायी होने लगेगा। गांव की सुगबुगाहट यहीं से प्रारंभ होगी, यानी कि गांव बसने लगेगा। लोग अब कृषि करने के बाद तो घूम नहीं सकते हैं। पशु चराने लगे थे लोग, तो घूम घूम कर यहाँ से वहाँ जाकर अपना जीवन जीने लगे थे और उसी से अपना आगे की जीवन जी रहे थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या होगा, अब मानव शिकार भी कर रहा है, पशु भी पाल रहा है और खेती भी कर रहा है। खेती करने से ये हुआ कि अब वे लोग अस्थायी हो गए, यानी कि अब एक जगह पर रहकर अपना जीवन जीने लगे। यहाँ सबसे बड़ी देन यही है। अब कृषि कार्य होगा, खेती होगा, फसल उगेगा, तो उसको ढो करके लाने के लिए चाहिए ना व्यवस्था, तो वहीं से बनेगा। अब पहिए का आविष्कार होगा और पशु तो है ही, तो मान लीजिए जैसे बैलगाड़ी नहीं देखते हैं, उस तरह से अब बनना प्रारंभ होगा, यानी कि फसल ढोने के लिए। क्योंकि जानवर तो छोटा था तो ऐसे ही कंधा पर भी ढुलाई कर लेते थे और पशु के भी साथ ढुलाई कर लेते थे। लेकिन अब कृषि हो गया है, कृषि को खेत जुताई करने के लिए भी आपको चाहिए, हल का आविष्कार हो जाएगा। ये सब धीरे धीरे अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। और गांव बसने से क्या होगा, एक संस्कृति डेवलप होगा। संस्कृति मतलब होता है समाज में रहने के लिए नियम होता है, कैसे बड़ों के साथ छोटों के साथ व्यवहार किया जाए, कैसे किया जाए, यही संस्कृति। अब यहाँ से एक गांव बसेगा, मतलब गांव नहीं कह सकते हैं, अभी कबीला कहेंगे, यानी कि एक छोटे छोटे गुट, जैसे अपना नहीं एक गुट बन जाता है, एक ये टोली हो गया, एक वो टोली हो गया, तो इस तरह से गुट कबीला बनने लगा और यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो एक बात यहाँ और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा परमात्मा का मतलब होता है मानव, मनुष्य और ईश्वर में कैसे एक दूसरा से जुड़ाव हो। यानी कि जब हम अस्थाई हो गए, खाने के मिलने लगा, तो अब सोचने लगे कि हमें कौन बनाया है, हम कैसे आए हैं। और ये देख ही रहे हैं, वर्षा हो रही है, धूप निकल रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान हो रहा है, तो ये हम लोग समझने लगे कि हो ना हो किसी ईश्वरीय देन है। ये प्राकृतिक घटनाएं जो है ये ईश्वरीय देन है। और यहीं से हम लोग सोच रहे हैं, इसी का एक क्रम में मिलेगा। जैसे गुफक कराल में बुर्जहोम में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ऐसा क्यों बुर्जहोम में मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि इंसान सोचेगा कि मान लीजिए मालिक मर रहा है तो ऊपर जाएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा। इसीलिए मालिक के साथ उसका जो नौकर है उसको भी दफनाया जाएगा, कुत्ता को भी दफनाया जाएगा, ताकि जैसे लगाव हो जाता है ना, तो लोग नहीं उसके साथ ही जला देते हैं या दफना देते हैं, ठीक वो अवधारणाएं आ जाएगी। इस तरह से बहुत सारा इसमें उत्पन्न हो जाएगा हमारे मानव जीवन में संस्कृति सभ्यता। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, नवपाषाण काल क्या है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियोलिथिक। नियोलिथिक, नियोलिथिक। अब इसमें देखेंगे क्या हम लोग, इसमें देखेंगे सबसे पहले कृषि का प्रारंभ। क्या हो गया, कृषि। कृषि का प्रारंभ कब हुआ, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हो गया था। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहां देखेंगे हथियार क्या था, उपकरण क्या था। क्या था, उपकरण। उपकरण यानी कि हथियार। हथियार, हथियार तो सब होगा, पिछले वाला भी सब होगा, लेकिन यहाँ का हथियार जो था पॉलिशदार होने लगा। क्या था, पॉलिशदार। पॉलिशदार का मतलब होता है घिस करके, घिस कर धारदार। तेज नहीं कहते हैं, बहुत धार है इसमें, तो घिस करके धारदार बनने
लगा। माने उसको पिजा पिजा करके पत्थर पर, आज भी हम लोग जैसे चाकू को पिजाते हैं उसी तरह घिस करके ये लोग धारदार बनाने लगे, उसी को कहते हैं पॉलिशदार। अभी जो मेंस हुआ था दरोगा का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलिशदार हथियार पॉलिश्ड किस काल का देन है, तो वही में था नवपाषाण काल। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कृषि का प्रारंभ कब हो गया? नवपाषाण काल। उपकरण हथियार कैसा था? पॉलिशदार था, घिस कर धारदार बनने लगा। ठीक है, अब यहां मनुष्य का जीवन अस्थाई होने लगा। मनुष्य का जीवन अस्थाई, अस्थाई मतलब अब ये लोग एक जगह पर रहने लगे, अस्थाई होने लगा। यही सब पॉइंट याद रखना है। मनुष्य का जीवन अस्थाई होने लगा। कृषि के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि कृषि करके आप दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस पौधा को देखना पड़ता है तब जा करके वो बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ कृषि जब आविष्कार हो गया, कृषि जब करने लगे लोग, तो एक जगह पर रह करके अपना जीवन बसर करने लगे। ठीक है, अब कृषि जब होने लगा तो इसको ढुलाई के लिए जरूरत क्या पड़ा? अब कितना आप माथा पर ढोइएगा सिर पर रख करके, तो यहाँ से पहिए का आविष्कार हो गया। क्या हुआ? पहिए, जिसको व्हील कहते हैं, चक्का, लिख सकते हैं चक्का। चक्का का खोज। चक्का का खोज कब हुआ? पहिए का या चक्का का खोज। और ये चक्का किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना था। पूछा जा सकता है सबसे पहले चक्का का आविष्कार हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में। वो चक्का किस चीज का बना हुआ था? आज हम लोग मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, जितनी भी गाड़ी है चल रही है, उसमें जो चक्का है ये किस काल का देन है? नवपाषाण काल का। भले आज लकड़ी हट करके वहां लोहा हो गया है, इस्पात हो गया है, स्टील, लेकिन वो बन कब से रहा है? नवपाषाण काल से बन रहा है। तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। और किस चीज का बना था? लकड़ी का। आप लोग देखे होंगे टंगा जो होता है उसमें पहले लकड़ी का चक्का बनता था। ठीक हो, उसी तरह से हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग अब आसान हो गया जीवन जीने के लिए। कोई भी सामान कहीं से ले जाकर आप रख सकते थे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता था। अब देख लीजिए, यहाँ चाक का भी आविष्कार होगा। चाक, चाक समझते हैं? चाक का आविष्कार इसी काल में हुआ है। चाक मतलब होता है बर्तन बनाने वाला, जो चाक होता है ना, जिस पर मिट्टी का बर्तन बनता है, जैसे हड़िया, घैली, दिया, कोसा, ये सब चाक पर बनता है। कुम्हार लोग, कुम्हारकारी का प्रारंभ यहीं से हुआ। चाक का आविष्कार इसी काल का देन है। चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिट्टी का बर्तन बनता है। अब आप लोग देख लीजिए, नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि का प्रारंभ हो गया। यहाँ का उपकरण कैसा था? पॉलिशदार था, घिस कर धारदार बनने लगा। मनुष्य का जीवन क्या हो गया? अस्थाई हो गया। यहाँ किस चीज का खोज हुआ? पहिए का खोज हुआ। और वो पहिया कैसा था? लकड़ी का बना हुआ था। चाक का आविष्कार हो गया। चाक पर क्या होता है? मिट्टी का बर्तन बनता है। अब आप लोग बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में रखते जाइए। यहां से ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं कुम्हारकारी। कुंभकारी पूछा जाए, कुंभकारी मतलब जो कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, यही ना चाक पर बनता है, तो इसी काल में प्रारंभ हुआ है। कुंभकारी का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। लिख देते जाए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हो गया।
नौ पसाड़ काल जब हो गया कुंभकारी का प्रारंभ कब हुआ? इसी काल में हुआ है। ठीक है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मृदभांड बनाने की शुरुआत मृदभांड बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में। कुंभकारी, चाक का आविष्कार, ये सब किस काल का देन है? नवपाषाण काल का देन है। बिल्कुल याद रखना है। आत्मा और परमात्मा आत्मा और परमात्मा की अवधारणा इसी काल की देन है। आत्मा और परमात्मा मतलब इंसान अब बैठकर सोचने लगा कि हमें ये सारे चीज़ों को किसने दिया है? हो ना हो ईश्वर ने दिया होगा। अब हम सोचने लगे, क्या सोचने लगे? कि ईश्वर के द्वारा ये जो रात हो रहा है, दिन हो रहा है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, धूप निकल रहा है, ठंड लग रहा है, ये सब ईश्वर करा रहा है। यानी कि आत्मा परमात्मा, हम लोग मर रहे हैं तो भगवान यहाँ जा रहे हैं। मतलब ये सब जितनी भी हम लोग बातें सुनते हैं ये इस काल से चली आ रही है, यहीं से। क्योंकि जीवन अब अस्थाई हो गया, आदमी अब अस्थाई होकर के सोचने लगा और इस तरह की अवधारणाएं आने लगी। आत्मा परमात्मा, वहीं पर अब सोचा जाएगा कि मालिक मर गया तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? तो पता चला उसके नौकर है या उसको जिस चीज़ से लगाव है उसको भी दफना दिए। ठीक है, इस प्रकार की अवधारणाएं चलने लगी। और यही सब जब समय बीतता जाएगा तो गलत प्रथा में बदल जाएगा। जैसे सती प्रथा आप लोग सुने होंगे आगे, कि अगर पुरुष मर गया तो उस स्त्री को भी उसके साथ दफनाया जाता था। यानी कि समय जब बीतता जाएगा तो उसमें कुछ गलत चीज़ें भी इसमें समाहित हो जाएगा। इस तरह से आत्मा परमात्मा की अवधारणा यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए नवपाषाण काल की देन क्या है। नवपाषाण काल की देन कुंभकारी हो गया, मृदभांड बनाने की शुरुआत, आत्मा परमात्मा, और यहाँ का हथियार पौलिसदार होता था। यहाँ कृषि प्रारंभ हो गया। और यहाँ क्या था, आप लोग देख चुके हैं, मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगा। पहिए का खोज हुआ, चाक का आविष्कार हुआ जिस पर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। इस तरह से यहाँ से लगभग तथ्यात्मक चीज़ें खत्म हो गया। अब देखेंगे कि इससे जुड़ा स्थल कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए खोज हुआ है तो ये लोग जो थे कहाँ कहाँ अपना जीवन जीते थे, गुजर बसर करते थे। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या देखेंगे? नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल। स्थल मतलब जगह, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला स्थल हम देखते हैं बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। ये कहाँ है? ये है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में।
साक्ष्य क्या मिला है यहाँ से, यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिला है, दो चीज साक्ष्य मिला है। एक मिला है गर्तावास। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा बना करके घर, आवास माने गर्त में, गड्ढा में आवास। क्या मिला है? गर्तावास। यानी गर्त आज भी नहीं देखते हैं एक मंजिल जमीन में घर बन जाता है, क्या है? गर्त है, गर्तावास है। तो उसी तरह जमीन में लोग खुद करके जो रहते थे उसे ही कहा जाता है गर्तावास। तो उर्जहोम में जम्मू कश्मीर में है, क्या मिला है? गर्तावास। और दूसरा क्या मिला है? मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को ये दफन, मालिक के साथ कुत्ता का दफन। ऐसा सोचा जाता था, आप लोग सोच ही रहे हैं कि वहां से विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं आ गई कि मालिक मर गया तो कुत्ता इसका है, तो कुत्ता क्या होता था? साथ देने के लिए होता था। तो ये भी इसको दफना दिया गया था कि ये भी ऊपर जाकर भी साथ देगा। देख लीजिए कितना ये लोग कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं। वहाँ साइंस नहीं है, वहाँ तर्क नहीं है, वहाँ लॉजिक नहीं है, वहाँ अब इस प्रकार की हमारी जो होती है ना एक विचार वहाँ से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो एक हो गया, आप लोग देख लिए। अब दूसरा देख लीजिए, गुफक कराल। क्या है? गुफक कराल, गुफक कराल, गुफक कराल कहा जाता है। ये कहाँ है? अब हम लिख देते हैं J&K, समझ जाइए, जम्मू एंड कश्मीर, शॉर्टकट में लिख देते हैं जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है गुफक कराल। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए कहाँ है? ये है चिरांद। क्या है? चिरांद। चिरांद कहाँ है? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। जो छपरा सारण है ना उसी जिले में है। ठीक है, यहाँ से भी दो चीज़ों का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है, यहाँ से भी दो चीज़ों का साक्ष्य मिला है। चिरांद कहाँ है? बिहार में। साक्ष्य क्या मिला है? हड्डी का उपकरण। क्या मिला है? हड्डी का हथियार, उपकरण। और दूसरा मिला है सींग, हिरण के सींग, हिरण के सींग। देख लीजिए, मुर्जहोम से गर्तावास, मालिक के साथ कुत्ता का दफन। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गुफक कराल जम्मू कश्मीर में। चिरांद बिहार में। साक्ष्य हड्डी का उपकरण और हिरण के सींग मिला हुआ है। हिरण के सींग उस समय यूज होता था। अब देख लीजिए एक सबसे महत्वपूर्ण, कोल्डी हवा। क्या है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये कहाँ है? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो है ये है यूपी के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। इसी को कहते हैं इलाहाबाद, नया नाम हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। यहाँ से साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। क्या चीज का मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। जो हम लोग आज चावल खाते हैं ना, इसका साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है, नवपाषाण कालीन। ठीक है, अब तो हम देख लिए। बिल्कुल इतना पॉइंट याद करके रखना है। इतना याद है तो समझ लीजिए आप परीक्षा में गर्दा उड़ाने वाले हैं, कोई दिक्कत ना है। ये सब अब हम इसका IS PCS का क्वेश्चन बैंक भी बनवाएंगे।
पहले एक बार देख लेते हैं, पाषाण काल खत्म हो जाएगा, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जितना पढ़ा चुके हैं उसका भी क्वेश्चन देखेंगे, और ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक प्रारंभ कर रहे हैं। कोल्डी हवा हो गया। अब यहाँ से आ रहा है मेहरगढ़। क्या आ रहा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? यहाँ से भी साक्ष्य मिला है, 2-3 साक्ष्य मिला है, देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए क्या चीज़ के साक्ष्य मिला है। कृषि का प्राचीनतम, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि मतलब सबसे प्राचीन, जैसे सबसे पहले कृषि यहाँ से होने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लगभग 700 बीसी से यहाँ कृषि हो रहा है। 7000 बीसी से यहाँ कृषि हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से गेहूं का भी साक्ष्य मिला है। गेहूं का साक्ष्य मिला है। क्या चीज़ का? गेहूं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से कच्चे ईंट का भी साक्ष्य मिला है। कच्चे ईंट का साक्ष्य। मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। 7000 बीसी से गेहूं का साक्ष्य मिला है। कच्चे ईंट का साक्ष्य मिला है। नवीनतम खोज के अनुसार, क्या है? नवीनतम, नवीनतम खोज के अनुसार, नवीनतम खोज के अनुसार प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। इसका मतलब हुआ पहले तो खोजा गया मेहरगढ़ में, लेकिन नया में इसके बाद खोज पता चला कि नहीं, नवीनतम खोज माने इसके बाद खोज हुआ। मान लीजिए ये तो ज़मीन में दफा हुआ है और इसको खोजने में मान लीजिए कहाँ किसका नज़र गया, उस हिसाब से न पता चलेगा। तो इसके बाद पता चला नहीं, इससे भी पहले कृषि का साक्ष्य यहाँ पे है। कहाँ पे है? लहुरा देव में। कहाँ है? लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव, यानी लहुरा देव में सबसे पहले कृषि कहाँ होता था? लहुरा देव में। लेकिन ये पहले नहीं खोजा गया, पहले मेहरगढ़ खोजा गया। मेहरगढ़ के बाद पता चला कि इससे भी पहले तो यहाँ कृषि हो रहा था। ये कहाँ है? यूपी के संत कबीर जिले में। कहाँ है? यूपी के संत कबीर जिले में। यूपी के संत कबीर जिले में। यहाँ कितना वर्ष पहले का साक्ष्य मिला है? यहाँ मिला है 8000 से 9000 बीसी, 9000 बीसी के बीच। बताइए, यहाँ तो 7000 बीसी से कृषि हो रहा है, लेकिन यहाँ 8000 से 9000 बीसी के बीच में हो रहा था कृषि। इसलिए ये नवीनतम खोज के अनुसार सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य लहुरा देव, यूपी के संत कबीर जिला में। लेकिन यही पूछे सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य कहाँ से, तो मेहरगढ़ लगाएंगे। लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार जोड़ दे तो आप इसको लगाएंगे, लहुरा देव। ठीक है, अब एक और है, इसको देख लेते हैं। कौन सा है? संगनकुलू। क्या है? संगनकुलू। संगनकुलू ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। संगनकुलू कहाँ है? कर्नाटक।
कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में। संगनकुलु कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। यहाँ क्या चीज का साक्ष्य मिला है? राख का ढेर, राख का ढेर का साक्ष्य। राख का ढेर, राख के ढेर का साक्ष्य। यहाँ लिख दीजिए राख के ढेर का साक्ष्य, राख के ढेर का साक्ष्य। संगनकुलु से क्या मिला है? राख के ढेर का साक्ष्य। अब मिला है पिकली हॉल, पिकली हॉल। पिकली हॉल नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ठीक है। और दूसरा है, एक और है, देख लीजिए क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी। ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। अब देख लीजिए लगभग पाषाणकालीन स्थल हो गया। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है। और साक्ष्य क्या है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। 7000 BC में यहाँ कृषि होता था। गेहूं का साक्ष्य मिला है, कच्चे ईंट का साक्ष्य मिला है। नवीनतम खोज के अनुसार प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरा देव में, यूपी के संत कबीर जिले में 8000 से 9000 BC के बीच में था। ये कृषि का साक्ष्य मिला है। संगनकुलु कर्नाटक में, मैसूर में है। राख के ढेर का साक्ष्य मिला है। और पिकली हॉल कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण काल के बारे में हम जो जानकारी था ले लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।